हाथ जोड़कर सभी देशवासियों को जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने मथुरा में नाम योग साधना मंदिर बनवाया, सभी धर्मों के लिए एक आधार बनाया। वहाँ पर सभी धर्मों के लोग जाएंगे, अपनी आत्मा के लिए, अपने मन के लिए, अपने शरीर के लिए कुछ न कुछ मांगेंगे, जिससे कि एक मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा जय गुरुदेव ने मथुरा में सत्संग के माध्यम से पूरे समाज को समझाया और बताया। उसकी कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ कि बाबा जय गुरुदेव इस समाज में क्या चाहते थे। उनका एक उद्देश्य था, हमारे अंदर जीव आत्मा होती है, परमात्मा का अंश होता है, उसे आत्मा को परमात्मा का पता चले, जिससे कि इस जीवन का जन्म मरण खत्म हो जाए, जिससे ये जीव आत्माएं 4 खाने 84 में न जाए, जिससे बीमारी दुखों का सामना ना करना पड़े। बाबा जी ने कहा, मैं आपको उनकी कही हुई बातों को बताता हूँ, जिससे कि उन्हें सुनकर आप सोचोगे, विचार करोगे, तो आप करने लगोगे। जब करने लगोगे तो भगवान और परमात्मा का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये मनुष्य शरीर बेशकीमती और अमोलक है, देवी देवताओं को भी नहीं मिलता, ये दुर्लभ है। तो हमें इस मनुष्य शरीर की कीमत रखते हुए समाज में सोचना चाहिए। बाबा जी ने कहा, केवल एक परमात्मा होता है, एक इस संसार में गुरु आता है सत्य को बताने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए। बाबा जी ने कहा, आप किसी की तरफ मत देखो, किसी की तरफ मत देखो, सेवा सबकी करो। अपनी तरफ देखो कि खुद अपनी तरफ, जब तक तुम हो तो ये दुनिया है, और जब तक तुम नहीं हो तो ये दुनिया नहीं है। तो गुरु महाराज बताया करते थे कि अपनी तरफ देखो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम सत्संग कर रहे हो, सत्य का संग कर रहे हो? क्या तुम समाज की सेवा कर रहे हो? बाबा जय गुरुदेव के बताए अनुसार क्या तुम इस संसार में सेवा कर रहे हो? क्या तुम अपनी आत्मा से भजन कर रहे हो? क्या तुम्हें वो लोग जो परमात्मा ने बनाए हैं, लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक, क्या तुम्हें वो दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते तो समय के महात्मा की खोज करो, जिसने भगवान को देखा है। भगवान को देखने के लिए साल 2 साल 10 साल नहीं लगते, जब जागो जभी सवेरा। तुम आज निश्चित कर लो तो बाबा जी ने कहा, वो परमात्मा आज ही मिल जाएगा। जब तुम ही देर कर रहे हो तो मैं क्या करूं? तो आत्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है और मन को भगवान का स्मरण करने का अधिकार है। करोगे तो पाओगे, नहीं करोगे तो नहीं। बाबा जी ने कहा, आप किसी की तरफ मत देखो, अपनी तरफ देखो, और फिर मेरी तरफ देखो, उस परमात्मा की तरफ, उस गुरु की तरफ, उस भगवान की तरफ, जो 3 हैं पर वो एक है। जैसे इंसान है, गुरु और इंसान 2 हैं, उसी प्रकार से मन और भगवान 2 हैं, आत्मा और परमात्मा 2 हैं। तो कहते हैं कि अपनी तरफ देखो, खुद की तरफ। तुम हो तो सारी दुनिया है, तुम नहीं तो दुनिया नहीं है। फिर मालिक की मस्ती में दीन दुनिया भूल जाओ। मालिक की मस्ती होती है, घर परिवार समाज की सेवा होती है, पर विचार परमात्मा के होने चाहिए, क्योंकि ये जीवन 100 वर्ष का है। समय व्यतीत जाने के बाद समाप्त हो जाएगा। ये जितने सहज और समाज दुनिया में दिखाई देते हैं, जो सुनाई देते हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। शरीर जब चला जाता है, समाज भी खत्म हो जाता है। बाबा जी ने कहा, जब तुम मथुरा जाओगे और खितौरा जाओगे, एक कर्म भूमि है, एक जन्म भूमि है। जब तुम 2 की यात्रा करोगे, तीर्थ स्थानों पर जाओगे, बाबा जी ने बताया, कर्म भूमि में कर्म होते हैं, जन्म भूमि में बाबा जय गुरुदेव का जन्म है। तो दोनों भूमि पवित्र कर दी गई हैं, इतनी पवित्र कर दी गई हैं, जीव आत्माएं अच्छे और बुरे कर्म करती हैं। जब हम उस भूमि पर बैठते हैं, लेटते हैं, नाम का सुमरन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो वहाँ आत्म शांति मिलती है।
मन को शांति मिलती है और शरीर भी निरोगी होता है। तो दो स्थानों पर जाओ, एक मथुरा और एक खितौरा, और 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम उस भगवान का सुमरन और परमात्मा का भजन करो, तो धीरे धीरे शरीर भी निरोगी होता चला जाएगा। बाबा जी ने बताया, जब तुम मथुरा जाओगे, साधना करोगे, तो मैं अंतर में आपसे मिलूंगा। मैं बाहर से तो तुमसे मिलता ही हूँ। जितने सत्संगी थे, सत्य पर चलने वाले थे, बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, तो उनका बड़ा सौभाग्य है। महात्मा संत सद्गुरु बड़े अंतराल के बाद आते हैं, जीव आत्माओं पर बहुत बड़ी दया करते हैं, और ऐसे महात्मा जो ये कहकर जाएं कि मैं जीते जी काम करूंगा और जाने के बाद भी काम करूंगा, और मैं आपसे अंतर में भी मिलूंगा और बातचीत भी करूंगा, ऐसे महात्माओं की शरण लेने पर जीव आत्माओं का बड़ा सौभाग्य होता है। क्योंकि भगवान और परमात्मा कहते हैं कि मुझे जान लो जीते जी, मरने के बाद कुछ नहीं, मरने के बाद भगवान है। काल कहते हैं, जो मन के रूप में है, वो जन्मता और मरता है, इतना मारता है कि अंड खंड ब्रह्मांडों में भी जीवात्माओं को भागने दौड़ने का समय नहीं मिलता। एक एक दिन में कई कई जन्म होते हैं, और बाबा जी ने साफ साफ कहा, जन्मते मरते दुखी दुख हुए। हम इन चरम आंखों से संसार में भी देखते हैं, इतनी भयानक भयानक बीमारियां, इतने दुख और पीड़ाएं। तो कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर मिला है बेशकीमती, तो इसे दुर्लभ बना लो, अच्छा बना लो, घर परिवार समाज का कार्य करते हैं। बाबा जी ने कहा, बाहर से तो मैं तुमसे मिलता ही हूं। जब तक बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों ने सत्संग सुना, तो बाहर मिलते रहे और बाबा जी सत्संग सुनाते रहे। किंतु जब साधना में बैठोगे, जब तुम साधना करोगे, नामों का सुमरन, नामों का रूप, नामों का स्थान, जब तुम बार बार ध्यान करोगे और जय गुरुदेव नाम लोगे, तो बाबा जय गुरुदेव के रूप का ध्यान करोगे, तो बाबा जी ने बताया, मैं अंतर में मौजूद रहूंगा, मौजूद रहूंगा और बात भी करूंगा। तो आज वर्तमान समय में बाबा जी जो कहकर गए, अपनी बातों पर खरे उतरे हैं। ऐसा इतिहास में महात्मा हुए, पर बाबा जय गुरुदेव जैसा कोई नहीं हुआ। तो आज आपको अंतर्दृष्टि में बाबा जय गुरुदेव से अपने जीवन काल का कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जीवात्माओं को अधिकार होता है परमात्मा से पूछने का। साधना करने वाले मुझे बताते हैं कि आप अंतर में मिले और बातचीत हुई, तो कितना बड़ा सौभाग्य है। मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, आधा घंटा अगर आप करोगे, किसकी? उस एक परमात्मा की प्रार्थना, सुमरन, ध्यान, भजन, तो वो मिलता है। कोशिश करने वालों की हार नहीं, जो करते हैं उनकी हमेशा जीत होती है। ये दुनिया बनाई क्यों है? परमात्मा ने तुम्हारे लिए। अंडखंड ब्रह्मांड बनाए क्यों हैं? 4 खाने 84 के जीव क्यों बनाए हैं? ये सहज और समान क्यों बनाए हैं? परमात्मा ने तुम्हारे लिए। इसका तुम इस्तेमाल करो, परंतु इसका बैराग मत करो। बैराग करोगे तो 4 खाने 84 में चले जाओगे। बाबा जी ने कहा और संतों ने कहा, साच बराबर तप नहीं। जब तुम बुराई में जीते हो तो धन ज़्यादा एकत्रित कर लेते हो। जब धन ज़्यादा एकत्रित कर लेते हो तो मन बार बार धन में जाता है और फिर जन्मता मरता है। तो कहते हैं सच्चाई से कमाया हुआ धन आपके शरीर के, आपके मन के और अपनी आत्मा के लिए सहयोगी होता है। सच्चाई से ज़्यादा नहीं इकट्ठा किया जा सकता। सच्चाई से अपना घर परिवार समाज अच्छे तरीके से चलाया जाता है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति ना हो। भक्ति करे कोई सूरमा, अपना वर्ण सब खोए। तो कहते हैं कि सच्चाई से परमात्मा को पाया जा सकता है। तो कहते हैं कि सच बराबर तप नहीं। जो सच्चाई पर तप चलते हैं वो तप होता है, परमात्मा से प्रेम होता है। कर लो, समय बड़ा नाजुक है। बाबा जी ने कहा 2 युगों की टक्कर होगी, कलयुग और सतयुग, तो जीवात्माओं का कचूमर निकल जाएगा। तो समय रहते कर लो। और झूठ बराबर पाप। आप घर परिवार समाज में देश दुनिया में रोज झूठ बोलते रहो,
पतन किसका करना है? अपना करना है। कितना बोलोगे 100 वर्ष में? जितना मन चाहे बोल लो, कितने महल दुमंजले बना लो, एक दिन समाप्त हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि घर मकान समाज में ना रहो, सेवा करो अच्छे तरीके से परमात्मा को पुकारो, जिससे कि जीते जी मिल जाए। जिसके हृदय साच है, सच्चाई है, उसके हृदय परमात्मा। वो परमात्मा आत्मा से कभी दूर नहीं रहता, मन भगवान से कभी दूर नहीं रहता, और गुरु कभी शिष्य से दूर नहीं रहता, चाहे वो हजारों मील की दूरी पर ही क्यों ना चला जाए। तो इतना सहज और आसान इस कलयुग में क्यों कर दिया? इसलिए कर दिया कि जीवात्माएं मलिन हो, उम्र कम कर दी गई, इंसान को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस गया, और भगवान परमात्मा का देवी देवताओं का पूजा प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता। बाबा जी ने कहा तुम एक को मानो, अनेक को मानोगे तो ये मन भागता है। तो कहते हैं कि एक को मानो। एक कौन है? अपनी आत्मा का पिता परमात्मा, अंडखंड ब्रह्मांडों का मालिक, वो एक ही तो है। तो उसका भजन करो। जब महात्मा युक्ति दे देते हैं, नाम मंत्र गुरु दीक्षा दे देते हैं, तो कोई नाम देते हैं, मन उसका सुमरन करे। मन आत्मा के साथ लगा है, क्योंकि वो वही तो 4 खाने 84 में ले जाता है। उसी ने तो 3 लोक बनाए हैं। स्थूल लोक 8 तत्व का है, 5 तत्व 3 गुण का। लिंग लोक 17 तत्व का, सूक्ष्म लोक 9 तत्व का है। उसने ही तो बनाया है, और खुद 5 तत्व में समाया है, रूप रस गंध स्पर्श। तो उसकी माया है। मन और माया दोनों संसार में आते हैं, अपना अपना लक्ष्य साधते हैं और चले जाते हैं। बाबा जी ने कहा संगत, सत्संगियों की संगत, जो सत्य पर चलते हैं, अच्छे बुरे और आध्यात्मिक काम करते हैं। इनमें समय समय पर उतार और चढ़ाव आते हैं। तो बाबा जी ने कहा संगत की बात पर तुम विश्वास मत कर लेना, क्योंकि बाबा जी ने कोई ऐसा सत्संगी नहीं बनाया जो त्रिकालदर्शी हो, जो भूत वर्तमान भविष्य को जानता हो, जो परमात्मा से मिला हो, जिसने भगवान को देखा हो, जिसने अंडखंड ब्रह्मांड देखे हो। वो किसी ना किसी बस में कामी क्रोधी लालची होकर संगत का काम करने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा तो एक है, एक रूप में आता है। जैसे कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू पलटू, जैसे बाबा जय गुरुदेव। अब अनेक परमात्मा के भक्त नहीं हो सकते, भक्त हो सकते हैं पर गुरु सदगुरु संत नहीं हो सकते, क्योंकि वो एक है। संत भी सतलोक से अनेक आ सकते हैं, क्योंकि संत धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान देते हैं, मानव जीवात्माओं को तैयार करते हैं। और जो सद्गुरु होते हैं, परम संत होते हैं, उन्हें परमात्मा की तरफ से ये आदेश होता है कि जीवात्माओं को भगवान और परमात्मा से मिलाओ, दिखाओ और अपने निज घर पहुंचाओ। किसी की बात पर तुम एकाएक विश्वास मत कर लेना, संगत की बात पर विश्वास मत कर लेना, क्योंकि जो संगत होती है वो मन के माफिक चलती है। जैसा मन चाहता है वैसा करती है। कोई महात्मा बन जाता है, कोई संत बन जाता है, कोई सद्गुरु बन जाता है, पर वो उसमें गुण नहीं होते। हर फलों में गुण अलग अलग होते हैं, तो ऐसे ही परमात्मा के गुण अलग होते हैं, संतों के गुण अलग होते हैं, सद्गुरु के गुण अलग होते हैं। तो हमें परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। जय गुरुदेव।